और हमारा नाम हलवाई है और कारसदेव समूह से। क्या खेती किसानी करती हैं? हो खेती दोना बनाते से तुमने पत्ता ही नहीं रहा है। अरे हम खेती किसानी की बात कर रहे, दोनों की नहीं बात कर रहे। अब ये तो कहें खेती तो कहता ही। खैर अपनी जगह है, लेकिन खेती किसानी में क्या कर रहे हैं वो अपन चर्चा करें। खेती किसानी में क्या लगा दी? लगाओ, मिर्ची लगाओ, ये खेती किसानी की बात करनी है। अभी अपन दोनों की बात करेंगे। हमसे पूछ रहे हैं? हाँ बिल्कुल बताइए। हमारा नाम रगती है जी और निवाड़ी भाटी से आए। हमारा समूह है गोंडवानों का। गोंड बाबा। हाँ सही है। आप बताइए बहन जी। निवाड़ी भाटी से आए और हमारा समूह है गोंड बाबा। नाम तो बताओ अपना। आपका क्या नाम है? दुर्गी। ठीक है, और आगे बताओ। आप बताइए। माता जी पीछे बैठी हैं। बता दे माता भाई। अरे नाम, अपना नाम तो चिरौंजी है, निवाड़ी भाटा से आए हैं। चिरौंजी नाम है। समूह का नाम बता दीजिए बस। हमें नहीं आता। चलो आप बताइए बहन जी। सरोज बहन जी के साथ निवाड़ी भाटा से आए। हमारा समूह का नाम है कारसदेव 33। हाँ बहन जी। हमारा नाम है कविता देवी, निवाड़ी भाटा। हमारे समूह का नाम है कारसदेव तेजस्वी। आप बोलिए। हम निवाड़ी भाटा से आए। हमारा नाम है पूनम हो गया जाता आज जी। हमारी हम क्या नाम से आए हैं? हमारा नाम मूसा है और हमारे समूह का नाम महालक्ष्मी तेजस्वी है। आप बताइए बहन जी। नहीं सुनाई दिया, ऊंचा सुनते हैं। बता रही मुझे सुना हाँ कोई बात नहीं, बताइए। बताइए, आगे बताइए। अपने समूह को बता दो ना। क्या नहीं था हमारा नाम मीरा देवी और समूह है एकता। आप बताइए बहन जी। क्या नहीं से हम आए। हमारा नाम है रेना और समूह का नाम एकता। थोड़ी मीटिंग चल रही है अभी हाल आ रही 1 घंटे के अंदर। चलिए ठीक है, आप बोल दो। बैठे बोल दो। ममता बैठे। सभी को नमस्कार। मेरा नाम ममता प्रजापति है। मैं ग्राम कैना की रहने वाली हूँ। तो सखी सहेली फेडरेशन की अध्यक्ष भी हूँ और आपके मतलब कैना क्लस्टर की मोबिलाइजर भी हूँ। समूह का नाम जयलक्ष्मी। मेरा सभी बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राम कुमारी रायकवार है। मैं निवाड़ी लोकेशन में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एसएम के पद पर कार्य करता हूँ। भाई साहब आप बताइए। हम सर क्या नहीं के नाम बताइए। राम स्वरूप तेजा। किसान हैं? काय की खेती करते हैं? मेरे 6 भटा है, कृषि है, हर चीज की। सब इनने अपने किसान है, ये पावर प्लांट दवा भी इनने यूज करी। अच्छा। तो आप अपने अनुभव भी बताना क्या हुआ था। अच्छे भी बताना, खराब भी बताना, दोनों बताना। ये नहीं कि अच्छे बताओ। नहीं सर, आप लोग खराब न किया तो पैसा फेर हैं? पैसा वापस कर। और अच्छे हो तो फिर पैसे टिकने दो। बिल्कुल दे। हैं? चलिए मैं मेरा परिचय दे दूं। चलो डॉक्टर साहब का परिचय तो सुन लो। मेरा परिचय दूं। मेरा नाम हर्ष सक्सेना है और मैं कृषि से स्नातक हूं और मैंने करीबन 10 साल प्राइवेट कंपनियों में काम किया है, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में। और साथ ही साथ भोपाल में जो किसान कॉल सेंटर चलता है सरकार की तरफ से, उसका भी मैं 3 साल तक इंचार्ज था, उसको संभालता था। और साथ ही साथ मैं कृषि सलाहकार भी हूं और आज ताराग्राम की तरफ से आप सभी को यहाँ कुछ जैविक उत्पाद जो हैं उसके बारे में आपको ट्रेनिंग देने के लिए आया हूं। सबसे मूल रूप से मुख्य चीज़ आपने ये देखी होगी कि किसानी में लागत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और मुनाफा अपने को कम हो रहा है और ज़मीन की उपजाऊ क्षमता जो है वो कम होती जा रही है। बिल्कुल हो रही। होता क्या है कि ज़मीन में अपन जो रासायनिक खाद डालते हैं, रासायनिक खाद डालने से ज़मीन में जो जीवाणु रहते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। आपने पहले ध्यान दिया होगा, अपने खेतों में केंचुए दिखते थे, आज केंचुए आपको नहीं दिखते। मेड़ पे कभी कभार दिख जाते हैं, बाकी खेत के बीच में नहीं दिखते। उसके पीछे वजह सबसे बड़ी ये है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अपन जो रासायनिक खाद डाल रहे हैं उसकी वजह से अपनी जमीन में धीरे धीरे उपजाऊ क्षमता कम होती जा रही है।
पहले ये हाल था कि यूरिया अपने को यदि 1 एकड़ में 25 किलो डालना है तो 25 का आज स्थिति है कि 50 किलो भी डालते हैं तो वो पैदावार नहीं मिलती जो पहले मिलती थी। धीरे धीरे अपन पूरी तरह से रासायनिक खादों पे परिवर्तित हो रहे हैं और खादें और खर्चा अपना इतना बढ़ता जा रहा है कि उसको निकाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस जगह ग्रीन प्लेनेट नाम की ये जो कंपनी है जिसकी तरफ से मैं आया हूँ आपके पास, इसके कुछ जैविक उत्पाद हैं जिनको यदि आप जमीन में डालते हैं और स्प्रे करते हैं तो जमीन की उपजाऊ क्षमता वापस आना चालू हो जाती है। इसके अंदर मूल रूप से जमीन में जो जीवाणु पाए जाते हैं उनका अर्क है। इसको जमीन में जो डालना है अपने को, उसका तरीका यदि जैसे सब्जी, ज़्यादातर आप लोग सब्जी भाजी में ही काम करते हैं, सब्जी भाजी वाले ही किसानों से परिचित हैं, तो इसमें 1 लीटर पावर प्लांट ग्रो, आप चाहें तो लिख लें उसको, 1 लीटर पावर प्लांट ग्रो और 1 लीटर नाइट्रो किंग, ये दोनों आपके सामने रखे हुए हैं। एक नीली बॉटल है और एक पीली बॉटल है। 1 लीटर पावर प्लांट ग्रो और 1 लीटर नाइट्रो किंग, इसको 20-25 किलो गोबर की खाद, मिट्टी या रेत, कोई भी इन तीनों में से चीज़ ले लें, उसमें मिला लें, अच्छे से मिला के और 1 एकड़ जमीन में इसको फिकवा दें। ठीक है। ये आपको करना है कोई भी फसल लगाने के पहले, जब अपन पानी फेरते हैं, हकाई करते हैं, उस वक्त थोड़ी सी नमी होनी चाहिए ज़मीन में, ये ध्यान रखें। और उसके बाद आपको जो भी लगाना है फसल वो आप लगा सकते हैं। रासायनिक खाद, ये दोनों चीज़ यदि आप डाल रहे हैं तो रासायनिक खाद पहले साल आप 30% कम कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए 100 किलो आप यूरिया डाल रहे हैं तो 100 किलो की जगह आप 70 किलो डालें, अगले साल 70 किलो को फिर आप उसमें से 30% कम कर दें और फिर इस तरह से आप धीरे धीरे रासायनिक खाद को कम करते हैं। यही दोनों चीज़ें जो हैं ये आपके ऊपर स्प्रे में भी होती हैं, क्योंकि इसके अंदर जीवाणुओं का अर्क है, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं और साथ में इसमें ज़मीन में पाए जाने वाले हार्मोन भी हैं। तीनों चीज़ होने की वजह से पावर प्लांट ग्रो, ये जो बॉटल है, ये आप 3 तरह से उपचार कर सकते हैं इससे। एक हुआ भूमि उपचार जो मैंने आपको बताया अभी, दूसरा है बीज उपचार। बीज उपचार में जैसे अभी लगने वाली फसल है मक्का हो गई या अपनी सोयाबीन हो गई या धान हो गई या तुअर हो गई, इसमें इसका जो प्रमाण रहता है वो 20 नहीं बीज उपचार बता रहा हूँ मैं अभी आपको। खाद का तो मैंने आपको बता दिया। 20 ml 1 किलो बीज पे, 20 ml नाप आता है, उससे नापें 20 ml और 1 किलो बीज के हिसाब से बीज को तिरपाल पे या किसी बर्तन में डाल लें, उसमें ये 20 ml डाल लें ये दवाई। यदि आपको ऐसा लगता है कि पूरे बीज पे नहीं लग पाएगा तो थोड़ा सा उसमें पानी मिला दें, पानी मिला के बीज पे लगा दें, 15 मिनट उसको छाया में सुखाएं और उसके बाद बोनी कर दें। ये बीज उपचार का तरीका है। जो किसानों को फायदा मिलेगा उसका वो ये मिलेगा कि बीज के अंकुरण होने की क्षमता बढ़ जाएगी। क्षमता बढ़ जाएगी से मतलब ये है कि मान लीजिए अपन 100 बीज डाल रहे हैं तो अभी 100 में से 60-70 बीज उगते हैं, लेकिन जब आप इससे बीज उपचार करके उसको लगाएंगे बीज को तो 100 बीज में से लगभग 90-95 बीज उग जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि किसान जो बीज की मात्रा प्रति एकड़ डालता है वो आप कम कर सकते हो। सोयाबीन यदि आप 40 किलो बो रहे हैं तो आप 40 का 30-35 किलो कर सकते हो। तो बड़ा यदि रकबा है तो उसमें बीज की बचत होती है, पैसे की बचत हो जाती है और पौधा बहुत स्वस्थ बन के निकलता है। ये हुआ, हाँ, ये हुआ बीज उपचार का तरीका। तीसरा जी, जैसे जो 15 मिनट अपन को मिक्स करके जो रखना है वो धूप में रखना है? नहीं, छाँव में रखना। ऐसा नहीं कि अपन उसको धूप में रखना, धूप में नहीं, छाँव में रखना। धूप में दबा निकल जाएगा। जैविक है ना, ये जैविक है, इसमें जीवाणु जो हैं वो धूप में कम मर जाएंगे, तो अपने को इसको छाया में सुखाना है। ये हुआ इसका दूसरा बीज उपचार का तरीका। तीसरा तरीका जो है इसका वो है ऊपर से स्प्रे करने का, फसल के ऊपर। फसल पे स्प्रे करने का तरीका ये है, 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml, 2 से 3 ml का मतलब ये हो gया कि 15 लीटर का जो पीठ का पंप रहता है उसमें 30 ml से लेकर के 50 ml तक अपन इसको डाल सकते हैं। पावर प्लांट ग्रो सर, पावर प्लांट ग्रो। अब इस नीले वाली की ही बात चल रही है, इसी की बात चल रही है ना, ये स्प्रे कर सकते हैं। अब जो फसल आपकी अभी है, जैसे मान लीजिए सब्जी भाजी में, क्योंकि ज़्यादा काम करते हैं अपन, तो सब्जी भाजी में अपने को चाहिए पैदावार ज़्यादा। और जैसे मिर्ची लगी है, टमाटर लगे हैं, तो हर 10 दिन 5 दिन 10 दिन 5 दिन में अपन फसल में से माल तोड़ते हैं,
तो ऐसी अवस्था में ये मान के चलिए कि इनका स्प्रे अपने को पावर प्लांट ग्रो का 15 दिन में एक बार करना है। ये क्या करेगा ये भी बताता हूँ और क्या नहीं करेगा ये भी बता देता हूँ आपको। ये फलों में दम लाएगा, जो फूल खिल जाते हैं वो फूल खिलने की समस्या कम हो जाएगी। फलों में जो स्वाद आएगा वो जैविक स्वाद आना चालू हो जाएगा। अभी अपन खाते हैं मिर्ची रासायनिक खाद वाली, तो उसमें स्वाद नहीं रहता, इसमें आपको स्वाद मिलेगा। दूसरी बात, पौधे में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। अभी जैसे दादा का खेत देखा था मैंने, तो मिर्ची के पौधे उसमें उकस रहे हैं, कोने से उधर पानी फेरते हैं तो एक एक करके पौधे सूखते जा रहे हैं। जमीन में फफूंद रोग जो रहता है वो बीमारी बढ़ती जाती है उसमें, और उसकी वजह से पौधे सूखते हैं। लेकिन जब आप इससे बीजोपचार करेंगे, जमीन उपचार करेंगे और स्प्रे करेंगे, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% आपकी रोकथाम होगी, लेकिन जो अभी रुपए में अठन्नी अपना नुकसान है, वो अठन्नी की जगह नुकसान अपना 10 से 20% तक हो जाएगा। 10 से 20 पैसे तक का अपना नुकसान होगा, बचत है अपनी। ये रहा इसका स्प्रे करने का तरीका और इसके फायदे। ये क्या नहीं करता ये बताता हूँ आपको। चूंकि ये पौधवर्धक है, पोषक तत्व है, ये आपके कीड़ों की रोकथाम नहीं करेगा। ये ध्यान रखिए, किसी भी किसान को आप बताएं तो इल्ली लगी है, मच्छर लगे हैं, माहू लगे हैं, तो उन पे ये काम नहीं करता है। जो तो बीज की मैं मुंह करना। हाँ, ये बीज उपचार के लिए है, जमीन उपचार के लिए और पौधे में पैदावार बढ़ाने के लिए। कीड़ों को मारने की, इल्ली को मारने की दवाई जो है वो अलग आती है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं, बोलिए। क्या बता रहे हैं कि जैसे किसी गेहूँ, हाँ, मैं अपन जी, तो दिमाग लगत नहीं, दीमक, हाँ, दीमक, हाँ, नहीं, दीमक को नहीं रोकेगा ये, दीमक को नहीं रोकेगा। देखिए, दीमक, आपने दीमक देखी है, उसमें है खेत में सफेद, जैसे सफेद चींटियां बड़ी बड़ी दिखती हैं, उसके लिए अलग दवा आती है, PPNP नाम से आती है, वो अलग आती है। उसको इसके साथ मिला करके आप बीजोपचार करोगे तो दीमक नहीं लगेगी। वो भी जैविक है, रसायन नहीं है, जैविक है, PPNP के नाम से। उसको और पावर प्लांट ग्रो को, इन दोनों से आप बीजोपचार कर देंगे तो दीमक नहीं आएगी। और दूसरा एक और तरीका ये है कि आपने, ये तो बीजोपचार का टाइम हो गया, दीमक कई बार बाद में भी आती है। मतलब फसल जब आपकी पकने की आ गई या गेहूं में आपके पानी बंद हो गए, उस वक्त भी आती होगी आपके यहाँ, आती है समस्या दीमक की। उस वक्त आप बहते हुए पानी में, जो खेत में अपन पानी बह रहे हैं, देते हैं आखिरी पानी, उस वक्त वो PPNP जो है वो 250 ml 1 एकड़ के हिसाब से बहते हुए पानी में दे दो, तो वो नीचे की दीमक को कंट्रोल कर लेता है, संभाल लेता है। हाँ, देखिए तरीका उसका ये है। ये भी चीजें आप, ये दोनों चीजें आप जो मैंने बताया जमीन उपचार के लिए मिट्टी, गोबर की खाद या रेत में मिला के दे सकते हो। दूसरा एक तरीका ये है, जैसे खड़ी फसल है, ये मिर्ची अभी लगी है, तो इसमें अपन ये करो कि 1 एकड़ जमीन में 1 लीटर पावर प्लांट ग्रो और 1 लीटर नाइट्रो की, एक कोई मटका हो अपने पास या पीपा हो पुराना, उसके अंदर इनको डाल दो और पानी भर दो। पानी में अच्छे से मिक्स कर दो, इसको हिला लो और नीचे पीपे में एक छेद कर दो, जैसे अपन शंकर जी को जल चढ़ाते हैं ना, ऐसे एक छेद कर दो बारीक, बूंद 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 जहाँ बरे में पानी जा रहा है वहाँ 2 ईंट या 2 पत्थर रख के उसके ऊपर वो पीपा रख दो। पानी जहाँ बहता हुआ जाएगा जितने खेते जगह में, उतनी जगह ये पानी में मिलके ये पूरी दवा चली जाएगी। तो मेहनत आपकी बचती है। दूसरी बात, पूरी जमीन को ये चीज मिल जाती है। सिर्फ आपको देखना ये है कि ऐसा ना हो कि पूरे खेत में पानी हो गया और इधर पीपे का पानी खाली नहीं हुआ, ये देखना है। दूसरी ये भी देखना है कि पता चला कि पूरे खेत में पानी नहीं हुआ और पीपा अपना पहले ही खाली हो गया, बंद करने। हाँ, वो बंद करने। या इससे एक और तरीका ये है, क्योंकि खेती किसानी कर रहे हैं तो किसान को सबसे बढ़िया तरीका ये करना चाहिए कि एक पुराना पीपा लेकर के उसमें तांबे की जो टोंटी आती है नल की, वो झलवा लो। तो टोंटी से आप क्या, उसका जो बहाव है पानी का वो कम ज्यादा कर सकते हो। छेद कर दिया तो उसको आप रोक नहीं सकते, ज्यादा जाएगा कम जाएगा, लेकिन टोंटी यदि लगा दी तो टोंटी लगाने में ये होगा कि आप बहाव उसका कम ज्यादा करके अपने पूरे खेत में दे सकते हो। हाँ, हाँ, ये इसका तरीका है। तो ये दोनों चीजें जो हैं, इनका यदि आप प्रयोग करते हैं तो जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। फसल की पैदावार जो है आपकी, ये मान के चलिए कम से कम 25% रुपए में चवन्नी का फर्क बढ़ के मिलती है अपने को। दूसरा, बीमारियां कम लगती हैं। तीसरी बात यह है कि अपन जो रासायनिक खाद जमीन में दे रहे हैं उस पर निर्भरता अपनी कम होती जाती है।
आज डीएपी की यूरिया 1300, 1500, 1600 रुपए की आ रही है, यूरिया 400, 500 रुपए की हो गई, पोटाश भी इतने के आसपास की हो गई। तो ये जो खर्चा है ये अपना कम होता जाता है। ये इन दो खास उत्पादों की बात है। बाकी इसके उत्पाद जैसे फसल अपनी फूल पे आती है तो एक दूसरा उत्पाद है इसी कंपनी का जिसको पावर प्लांट ब्लूम के नाम से बोला जाता है। वो ब्लूम का आप स्प्रे करते हो तो पैदावार फल में चमक आएगी, स्वाद आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। ये मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको इनके बारे में बताया है। यदि आपके अब कुछ और सवाल हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है आप कुछ ही कुछ सवाल हैं जैसे आपने प्रयोग किया था, दादा बताएं कुछ थोड़ा सा आपका अनुभव। आप थोड़ा सा आगे आ जाओ। अरे बेटे नहीं, आप समझो तो मेरी बात, आप आ जाओ आगे। तो क्या हुआ? बच्चा है तो काका है। चलो वहीं से बोल दो, आपने क्या कौन सी फसल पर डाला था? हमने साहब मिर्च में डाली थी। अब मिर्च हो रही क्या करेंगे? नहीं, अभी पीली नहीं। आपने जब डाला था उसके पहले क्या स्थिति थी और डालने के बाद क्या फर्क दिखा आपको? अब जैसे पहले तो सही है, क्या मान के चलो। हाँ। अब उसको जो क्या उसी पीलापन आ गया। नहीं तो कितने दिन में आप डाल रहे हो, क्या कर रहे हो? अबे तो 1-1.5 महीना। तो ये ऐसा नहीं है। मैं जो अभी आपसे चर्चा कर रहा था, मैं यही कह रहा था कि 10-15 दिन में एक बार करें। देखिए बीमारियां हर फसल में अलग अलग आती हैं और हर एक बीमारी का निदान अलग अलग है। पेट दुख रहा है और सर दर्द की मूड की दर्द की गोली खाओगे तो पेट दर्द नहीं मिटवे वारो, और अपन जो सोच रहे हैं कि अपन दवाई ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जो बीमारी है उस बीमारी के हिसाब से आप दवा खाओगे तो आपका इलाज होगा। अब 1.5 महीना से नहीं डाली तो हो गई पी है कि नहीं? अपन जैसे घर में कोई बीमार होता है तो अपन डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो अपने को वो डॉक्टर अपने को क्या बोलता है कि भैया ये गोली आपको 1 हफ्ते तक खाना है, 1 हफ्ते बाद आके दिखाना। जबकि 90% मरीज क्या करते हैं, 1 हफ्ते बाद कोई नहीं जाता दिखाने। नहीं जाता, होगा। बल्कि और गोली 1 हफ्ते की देते हैं तो 4 दिन खाते हैं। 4 दिन खाने के बाद जब थोड़े से कुनकुने और बढ़िया भय कि वे गोलियां भी धर दें एक तरफ और डॉक्टर खा भी नहीं गए, तो आप ये मान के चलो कि ठीक होने वाले नहीं। इसलिए ये बात का आप ध्यान रखो, सब्जी भाजी में आपको 10-15 दिन में उस पर दवा दारू करते रहना है और अपने को कोशिश ये करना है कि इस तरह की जैविक दवाइयों का प्रयोग करें ताकि जो रसायन अपने शरीर के अंदर जा रहे हैं, नई नई बीमारियां आजकल पैदा हो रही हैं, इनसे अपन सब बच सकें। और अपनी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको अपन कुछ जैविक जो चीज़ दे रहे हैं इनसे उनका स्वास्थ्यवर्धक होना, उनकी तबीयतें ठीक रहना और बीमारियां कम होना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है इसके पीछे। और आपके किसी के कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। सवाल तो जो है कि बीज मंगा दो, कौन अच्छे वालों लेगा नहीं हमें। देखिए वो बीज वो आपको राजेश भैया ये इंतजाम करवाएंगे उसका, वो मेरा नहीं है क्षेत्र। मेरा क्षेत्र जो अभी है, जो मैंने अभी चर्चा करी उससे संबंधित आपके सवाल हैं तो आप पूछ सकते हो। आप तो डॉक्टर साहब से ये रोग के बारे में पूछो, जैसे कि वो दीदी कह रही थी। जैसे अभी उन्होंने पूछा कि दीमक लगती है, वो बिल्कुल सही पूछा उन्होंने। की खेती के बारे में पूछ लो, कुकरा के पूछ लो, दीमक की पूछ लो। कुकरा जो लगता है मिर्ची पे, फसल बढ़ाने की जो पूछ आपकी लो। अभी पूरी मिर्ची देखी मैंने, सब पे कोकरा लगा हुआ है। कोकरा लगने की वजह क्या रहती है कि आप सुबह सुबह पौधे को यदि देखोगे, सुबह का मतलब ये है कि सूर्योदय के टाइम पे यदि आप देखोगे तो पत्तों के पीछे बारीक जुएं जैसे कीड़े रहते हैं, बिल्कुल बारीक। वो क्या करते हैं, पत्तों का पीछे से रस चूसते जाते हैं और पत्ते कुकड़ जाते हैं। हाँ, तो आपको वो जो जुएं जैसे कीड़े हैं उनको संभालने वाली दवा चाहिए। वो दवा आप छिड़कोगे तो वो कीड़े खत्म होंगे और पत्ते खुलना चालू हो जाएंगे। उसके लिए PPNP जो मैंने अभी नाम लिया था वो इसी काम के लिए है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि कोई भी बीमारी आने के पहले आपको इलाज करोगे तो आपको सस्ते में इलाज होगा और कारगर इलाज होगा। बीमारी आने के बाद अपने यहाँ मान लो किसी को घर में उंगली में चोट लग गई और आप घर पे बैठे हो आराम से, धीरे धीरे वो घाव छोटो छोटो बढ़ के नासूर होगा, पता चला नुंगरिया से पूरे हाथ में आ गया और डॉक्टर कहाँ गए, बाने कही कि भैया आप तो हाथ ही काटने पड़े हो। तो जब आपका छोटा सा शुरू में हुआ था घाव, तब आप इलाज करते तो आप सही हो जाते। अपने यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि किसानी में कि जब तक के स्थिति बहुत बेकार ना हो जाए तब तक अपन सोचते ही नहीं उस बारे में।
या तो घाम से हो रही वगैरह। नहीं घाम, अरे भाई घाम से हो रही तो उसके पीछे वजह तो समझे अपन। अपने यहाँ घर में अभी गर्मी इतनी हैगी, अब घाम में घूम रहे हैं, लू लग गई तो अपन जा तो सोचेंगे बाकी पीछे वजह का है, वो को इलाज करें। अपने हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा, अपन लोगों को खुद को ही आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। सर ये क्या पूछ रहा है जी? पीपीएन दवाई बताई जो आपने। पीपीएनपी? हाँ पीपीएन जी। तो ये कुकरा मतलब बताया आपने, तो इसमें टंकी में कितनी डाल रहे हैं? ये एक टंकी में 1 लीटर पानी में 1 ml, यानी 15 लीटर की जो टंकी है उसमें 15 ml डलती है जी। पीपीएनपी भी ऐसी की है सर अपनी ये? हाँ ग्रीन प्लेनेट की है। ग्रीन प्लेनेट। देखिए इस कंपनी के जितने भी उत्पाद हैं पूरे जैविक हैं, पूरी तरह से जैविक हैं, रसायन नहीं है, अपन लोगों के लिए नुकसानदायक बिल्कुल नहीं है। बाकी जो रसायन आते हैं वो सब नुकसानदायक रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय बताया जाए कि 5 दिन बाद 10 दिन बाद डालना, वो डालना जरूरी है। जैसे वो फूल लगता है तो वो झड़ता है, उसके लिए क्या दवाई? उसके लिए मैंने बताया था, आपने शायद सुना नहीं होगा, पावर प्लांट ब्लूम करके आती है, वो 1 लीटर पानी में 2 ml से लेकर के 3 ml तक डाल के आप 15 दिन में एक बार स्प्रे करोगे तो फूल नहीं झड़ेगा। और दूसरी एक और बात बताऊं, मिर्ची एक ऐसी फसल है जिसमें 30 से 40% फूल खिरता ही है। हाँ खिरता ही है, उसका कितना भी आप इलाज करोगे, आप ये मत मान के चलो कि 100% उसके फूल खिरना बंद होंगे। मिर्ची जात से ही फसल ऐसी है कि उसका 30% फूल खिरता है, बचा हुआ 70% आपको बचाना है। आप यदि इस कोशिश में रहोगे 100 फूल के 100 बचाओ तो वो कभी नहीं होता है ना। 30% फूल मिर्ची का खिर जाता है। और कोई सवाल आप माँ, आपका किसी का? अब वो पूछ रही थी ना, दीमक के बारे में नहीं पूछना है। पूछता नहीं उन्हें, अब का दवाई है बता दो। ये पावर ब्लू भी कितनी डालने, कितनी मात्रा में? 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml। आप पूछने का जो हमने चलाएंगे उसमें फूल होगा सर। नहीं और भी किसी और फसल के बारे में पूछ सकते हैं अपन। मैं मिर्ची का देखिए मिर्ची की अभी बात चल रही थी, यहाँ पे मैं 2 पौधे उखाड़ के लाया था, वो यहीं पड़े हैं, कोई एक जना उठा के ले आए। मैं बताता हूँ उसमें जो नीचे से रोग लग रहा है उसका इलाज क्या है। मिर्ची के 2 पौधे पड़े, में मिर्ची भी लगी है, वहीं पड़ी हैं। आप जाइए। मिर्ची जो पपीता की खेती करें मतलब कैसी मिट्टी में करना? देखिए पपीते की खेती यदि करना है तो उसके लिए काली भारी जमीन नहीं होनी चाहिए, जमीन ऐसी हो जहाँ पे बतर जल्दी आए। यदि बतर जल्दी नहीं आती है जमीन में तो फिर वहाँ पपीता बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि जमीन से लगने वाले रोग उसमें इतने ज्यादा आएंगे कि आपको फसल संभालना मुश्किल जाएगा। यहाँ तो बतर जल्दी आ जाता है ना सर? बतर जल्दी आ जाती है तो लगा सकते हैं। ये जमीन ऐसी है। देखिए अभी ये मैं गया था खेत में, वहाँ से मैं पौधे उखाड़ के लाया हूँ। इसमें क्या हुआ है, ये जो जड़ें हैं, जड़ के पास से ये चमड़ी उधड़ना चालू हो गई इसकी नमी की वजह से, और ये फफूंद रोग रहता है। जैसे अपन मान लो खेतों में पानी फेर रहे हैं और ज़्यादा पानी फेर रहे हैं, रातों में भी फेर रहे हैं, तो नुंगरियाँ अपनी गलने लगे नहीं, वो ये है। इसके लिए फफूंद रोग को रोकने के लिए इसी कंपनी का ग्रीन प्लेनेट के 2 फफूंद नाशक आते हैं। PPFC उसका नाम है और दूसरे का नाम है फंगोहिट। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम के हिसाब से 2 ग्राम PPFC वो पाउडर आता है, और फंगोहिट जो आता है वो लिक्विड आता है, वो 2 ml। ममता तुम भी लिखते चलो बेटा, हम बताया नहीं था, तुम दोनों लोग लिखना। इस हिसाब से आप डलवाएं तो ये फफूंद रोग जो है इसकी रोकथाम हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि ये बीमारी यदि खेत में बहुत ज्यादा आ चुकी है तो आप ये मान के चलो कि रुपए में अठन्नी आराम मिलना है आपको। इसलिए शुरू से करें, हाँ इसलिए शुरू से करें। बीमारी आने का कभी इंतजार मत करो कि बीमारी आए उसके बाद अपन इलाज करेंगे, पहले से कर लो। अपन रोपा जब ये रोपा जैसे आप खेत में लगा रहे हैं तो बाकी तरीका जो है कि अपना रोपा तैयार होगा क्यारी में, एक तगाड़ी में वो PPFC जो पाउडर है, एक तगाड़ी पानी में बाय डाल लो 25-30 ग्राम, और संग में जड़ डाल लो पावर प्लांट ग्रो, और जो रोपा अपने उखड़े को बाकी जड़ें बा में डुबा लो 10-15 मिनट और फिर खेत में लगाओ। रोप उपचार जिसको बोलते हैं, रोपे की जड़ों का उपचार, ऐसे करके फिर उधर लगाओ। लगाने के बाद 15-20-25 दिन में एक बार PPFC और फंगोहिट का स्प्रे कर दो।
स्प्रे ऐसा करो कि पत्तों से नितर के नीचे जड़ तक वो चली जाए दवा, नितरती हुई, पानी ऊपर से टपकता हुआ, तो वो जड़ों तक जाएगी तो पौधे पे भी काम करेगी और जड़ में भी करेगी। और कोई सवाल आपके? सर जैसे कलम है, इसमें फूल आता है, फल नहीं लगते। वो फूल आता है, फल नहीं लगते, यानी वो फूल खिलने वाली समस्या, फूल खिलने वाली समस्या। देखिए क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी पौधा हो, उसके अंदर जो शारीरिक संरचना रहती है पौधे की, वो बराबर मिल के चलना चाहिए। जैसे अपना शरीर है, तो अपने शरीर में अपन ने मान लो डॉक्टर के यहाँ गए और उसने अपना चेकअप किया और उसने बोला कि भाई ब्लड टेस्ट करवा लो, तो ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें 4-5 चीज़ें रहती हैं कि भाई हीमोग्लोबिन कितना है, RBH काउंट कितना है, WBC काउंट कितना है। उस हिसाब से फिर वो बताता है कि यदि खून की कमी है तो बोलेगा आपको कि भाई अनार खाओ, चुकंदर खाओ या इस तरह की चीज़ें। तो पौधे के शरीर में की संरचना भी ऐसी रहती है कि उसके अंदर किसी न किसी चीज़ की कमी हो जाती है। वो जब पौधे के अंदर कमी होती है तो फूल खिलना, फल खिलना या पत्ते झड़ना या इस तरह का बीमारियां उसमें लगना चालू होती है। तो अपने को करना ये, इन सारी चीज़ों से रोकने का तरीका ये है कि अपन पावर प्लांट ग्रो और नाइट्रो किंग, इन दोनों का नियमित रूप से उपचार करते रहें। और कौन सा? पावर प्लांट ग्रो और नाइट्रो किंग। इन दोनों का उपयोग करें। और सब्जी भाजी की फसल में तो आप बिल्कुल ये ध्यान रखें कि महीने में एक बार अपने को जमीन में देना ही है। और सर अगर ये सोयाबीन या गेहूं बोते हैं तो उसमें भी और जो मिलान है, देखिए सोयाबीन में यदि आप करते हैं